प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले खंड में हमने 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह जी का जोशीला प्रवेश और इस विद्रोह के इतिहास के बारे में एक दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा भी देखा। इस क्षेत्र में आरा शहर का घेरा संभालते हुए सिर्फ 8 दिनों के भीतर ही जगदीशपुर के उस वीर राजपूत को 2 जबरदस्त बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। वह समझते समय हमें उनके अंदर की हिम्मत, निडरता, वीरता, तदफ योजना कौशल और सटीक समय प्रबंधन स्वाभाविक रूप से समझ आएगी। उसी तरह इन भीषण लड़ाइयों के बाद युद्ध का मैदान बदल गया। ऐसा क्यों हुआ और वह रणक्षेत्र कौन सा था? इसे जानने के लिए इस ज्ञानवर्धक और गौरवपूर्ण इतिहास को अंत तक जरूर देखें। पिछले खंड में दिखाई गई परिस्थिति में ही आरा की घेराबंदी के 3 दिन बीत गए और तीसरे दिन मतलब 29 जुलाई की रात दानापुर में जो गोरी रेजिमेंट थी, उनमें से 200 यूरोपीय गोरे लड़ाके और 100 काले भारतीय योद्धा, एक बहादुर योद्धा कैप्टन डनबर के कमांड तले जमा होकर आरा की घेराबंदी उठाने के लिए सोन नदी पार करके शाम के करीब 7 बजे आरा शहर के तटों पर पहुंच गए और तुरंत आरा शहर की ओर बढ़ने लगे। उस सेना में भी सबसे आगे भारतीय सिख रेजिमेंट ही थी। कुछ ही देर में घना अंधेरा फैल गया और ये बढ़ती हुई सेना एक अमराई में प्रवेश कर गई। यह बारात वहाँ एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंची मात्र और देखते ही देखते चारों तरफ से उन पर गोलियां बरसने लगी। इस बारिश को अंजाम देने वाले शख्स दूसरे तीसरे कोई नहीं बल्कि इस इतिहास के नायक सिर्फ 80 साल के युवा योद्धा कुंवर सिंह जी ही थे। ये शिकार पाने के लिए वे वहां पहले से ही सेना सहित मौजूद थे। अंग्रेजी सेना की सफेद वर्दी कुंवर सिंह जी सहित उनके सभी सैनिकों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। इसलिए कुंवर सिंह जी की सेना ब्रिटिश सेना को बेहद आसानी से निशाना बना रही थी। लेकिन कुंवर सिंह के लोग काले, उनके कपड़े काले, वह रात भी काली और उसमें कुंवर सिंह जी की जबरदस्त सैन्य रचना, इन सब ने ब्रिटिश सेना को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। उस अंग्रेजी टुकड़ी का नायक डनबार पहली बार में ही खत्म हो गया। इसलिए अंग्रेजों के सफेद और सिखों के काले ऐसे दोनों पैर लड़ाई से दुम दबा के भागने लगे और पास के गांव में भोर तक छुप के बैठे रहे। भोर होते ही भूखे, प्यासे, खून से लथपथ, निस्तेज, शर्मिंदा ब्रिटिश सेना जान बचाने की कोशिश में सोन नदी की ओर भागने लगी। लेकिन कुंवर सिंह जी जैसे चालाक सेना नायक ने पहले ही सोच विचार कर रखा था कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वैसे ही शेष शत्रु सेना सुबह सुबह सोन नदी की ओर ही दौड़ेगी। इसलिए उस मार्ग पर भी उन्होंने अपनी सेना को जगह जगह पर फैला के रखा था और वह सेना उस भागती हुई ब्रिटिश सेना को भी चूम चूम के मार रही थी। इसलिए ऐसी खून से लथपथ सेना जैसे तैसे नदी किनारे पहुंचे, तब वहां तो उनकी बदकिस्मती अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वहां कोई नाव नहीं मिल रही थी, जो मिल रही थी वो रेत में फंसी हुई थी। जो नहीं फंसी थी उन्हें कुंवर सिंह जी के आदेश पर पांड्यों ने पहले ही आग लगा दी थी। इन सभी प्रलय में आखिरकार केवल 1 या 2 नावें ही उनके हाथ लगी। उनके आधार पर ही शेष सेना सोन नदी को पार कर दीनापुर पहुंच पाए। कुल 415 की सेना में से सिर्फ 50 लोग कुंवर सिंह नाम के नरसिंह के चंगुल से जीवित दीनापुर लौटने में कामयाब हुए थे। कुंवर सिंह जी जैसे कर्तव्य परायण सिंह अपना कर्तव्य छोड़कर केवल एक ही जीत का जश्न मनाते बैठने जैसे मूर्ख नहीं थे। यह एक और कारण था कि कुंवर सिंह जी ही 1857 के महान युद्ध के सही महानायक थे। ऐसे बहुत से कारण आपको आगे इस इतिहास में देखने मिलेंगे। हम भी समय समय पर ऐसे कुछ बेहतरीन वजह आपके ध्यान में लाएंगे। 29 और 30 जुलाई को डनबार की सेना की बर्बादी करके वापस लौटे नहीं, तब तक कुंवर सिंह को दूसरी दिशा में मेजर आयर के हमले का समाचार मिला। एक पल के आराम के बिना यह कर्तव्य दक्ष राजा उसकी ओर बढ़ने लगा। मेजर आयर जहां से आ रहा था, उन्होंने वहां के रास्ते में आने वाली हराड़ का फायदा उठाकर उसे टक्कर देना शुरू कर दिया। सही रणनीतिक नजरिए से दोनों सेनाओं ने पास की एक झाड़ियों पर कब्जा करने के लिए पहले दौड़ लगाई। उस वृद्ध और जवान के बीच की दौड़ में अंत में वह बूढ़े कुंवर सिंह जी ही पहले आ पहुंचे और उन्होंने आयर की पारी को नाकाम कर दिया और जोरदार प्रहार चालू किया। लेकिन आयर के पास भी 3 बेहतरीन तोपें थीं और उनके सहयोग से वह आगे बढ़ता ही रहा। उसे रोकने के लिए कुंवर सिंह जी के सैनिकों ने 3 बार हमला किया। तीनों बार उनके हमले उन अग्निवर्षावी तोपों के मुंह तक पहुंचे, लेकिन अंग्रेज भी प्रत्युत्तर में उन तोपों को लगभग बिना रुके चलाते रहे। उसी समय एक अंग्रेज योद्धा कैप्टन हेस्टिंग्स आयर के पास दौड़ते हुए पहुंचा और कहा, आयर, अपनी अंग्रेजी पैदल सेना पीछे हट रही है, जीत अपने हाथ से फिसल रही है। निर्वाणी की यह अवस्था केवल और आधे घंटे तक रहती और इस लड़ाई में जीत कुंवर सिंह जी को ही हासिल होनी थी। लेकिन आयर के एक साहसिक फैसले ने पूरा रुख मोड़ दिया।
उसने सोचा कि वैसे भी जीत हमारे हाथ से फिसल ही रही है, तो क्यों ना एक आखिरी जोरदार हमला ही करके देख ले। यह सोचकर आयर ने अंग्रेजी सेना को आदेश दिया कि संगीनों के साथ एल्गर करे। तुरंत ब्रिटिश सेना ने संगीनों को रोककर विद्रोहियों पर तीर की तरह टूट पड़े। तोपों के सामने भी हमला करने के लिए जो विद्रोही सैनिक हिचकिचाते न थे, वो न जाने क्यों ब्रिटिश संगीनों पर हमला करने की हिम्मत नहीं रख पाते थे और यहाँ भी न रख पाए। उस वजह से आयर उन्हें झाड़ी से बाहर निकालने में कामयाब रहा और फिर वह आगे घुस के आरा की तटबंदी की ओर चल दिया। उस क्षेत्र में फंसे ब्रिटिश सैनिकों को उसने मुक्त कराया और इसलिए आरा शहर फिर से अंग्रेजी नियंत्रण में आ गया। आरा शहर की घेराबंदी 8 दिनों तक ही चली, लेकिन उन 8 दिनों में जगदीशपुर के उस वीर राजपूत को इस घेराबंदी को संभालते हुए 2 भयंकर युद्ध लड़ने पड़े। हालांकि उनकी हिम्मत का, बहादुरी का या साहस का कोई पार नहीं था, लेकिन उनके बाजारी अनुयायियों में उतनी हिम्मत न होने की वजह से आयर से हारने के बाद कुंवर सिंह जी जगदीशपुर के लिए रवाना हो गए, जिससे ब्रिटिश आयर की सेना को अन्य सेनाएं जुड़ जाने से वह सेना अब फूलती जा रही थी। तब चाणक्य कुंवर सिंह जी ने जान लिया कि अब यह घायल सेना निश्चित रूप से उनके राज्य पर ही चढ़ाई करेगी, इसलिए उन्होंने भी जगदीशपुर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, अंग्रेजों ने भी कुंवर सिंह जी के कर्तृत्व को पहचाना था, तो समय पर उनसे निपटने के लिए आयर की सेना ने जगदीशपुर पर चढ़ाई की। ब्रिटिश सेना के साथ 2 अच्छी लड़ाइयों के बाद, जिनका उत्साह आरा की घेराबंदी से बिखर गया था, उन अनुयायियों के साथ अंग्रेजों की तरह अनुशासन, एक दिल और जीत के साथ मजबूत बने दुश्मन के साथ राजधानी के एक खुले शहर में खुली लड़ाई में फंसकर खुद को कुल नुकसान पहुंचाने के बजाय गुरिल्ला रणनीति की मदद से अगली लड़ाई जारी रखें, ऐसा सही निर्णय लेते हुए कुंवर सिंह जी ने जगदीशपुर छोड़ दिया और ब्रिटिश सेना के साथ 14 अगस्त को आयर ने कुंवर सिंह जी के महल में ही अपना तंबू गाड़ दिया। जैसे ही राजधानी गिरती है, अन्य राजा गिर जाएं, लेकिन इस जगदीशपुर के महल के राजा की तो बात ही कुछ और थी। जहां मैं, वहां मेरा जगदीशपुर। चूंकि यही कुंवर सिंह जी का वचन था, इसलिए उन्हें पकड़े बिना जगदीशपुर पर कब्जा करना बेकार था। उन्होंने अपना घर खो दिया था, लेकिन अब युद्ध का मैदान ही उनका घर बन चुका था और जिस योद्धा ने ऐसे पूरी ईमानदारी के साथ युद्ध के मैदान को ही अपना घर मान लिया था, वह योद्धा इतिहास में जरूर अजय रहा है। यह इतिहास भी यही साबित करने जा रहा है। बस इसके लिए आपको इस इतिहास को ईमानदारी से पूरा देखना होगा। जगदीशपुर की घाटी से भीहोर की शिकारी टोलियों द्वारा खदेड़ दिए जाने के बाद यह नरसिंह शत्रु पर हमला करने की दृष्टि से बाहर, मतलब आज के बिहार के पश्चिम की ओर जंगल में दबकर मंडराते हुए रुक गया। उस शेर के साथ उसके अन्य शावक भी इकट्ठे हो गए। उनके भाई अमर सिंह, नी, स्वर्ण सिंह, जवान सिंह वह भी अपने अनुयायियों के साथ वहां पहुंचे। यहाँ तक कि इन शेरों की शेरनियां भी, यानी कि उनकी पत्नियां भी इस लड़ाई में, नहीं इस वनवास में, उनकी हर तरह से साथ देने के इरादे से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। पहले ही आरा की घेराबंदी और उसके लिए लड़े गए युद्धों में इतना तनाव झेलने के बाद भी अंत में असफलता का सामना करना पड़ा। उसमें भी उनके साथ अब एक बिल्कुल छोटी सी सेना बची थी। बिल्कुल छोटी सी मतलब केवल 1200 सैनिक और अधिकारी और लगभग 400 अनपढ़ नौकर चाकर, बस। वैसे ही शाहाबाद जिले की विरासती जमीन पर विदेशियों का कब्जा हो गया था। उनके वंशवादी महल को शत्रुओं ने तबाह कर दिया था। इतना ही नहीं, इन नीच विदेशियों ने वहां के स्थानीय मंदिरों और देवताओं पर भी आक्रमण कर उन्हें बर्बाद कर दिया था। लेकिन इन सब अपमानों से शरीर में ज्वाला भड़कने के बावजूद उन्होंने अपना आपा और विवेक नहीं खोया और इसीलिए अंग्रेजों के सख्त नियंत्रण से अपनी प्यारी राजधानी को छुड़ाने के प्रलोभन से अपने ही लोगों का विनाश करने के बजाय कम से कम मनुष्य बल से दुश्मन को अधिकतम नुकसान पहुंचाने वाली स्वतंत्रता संग्राम की अनूठी संजीवनी युद्ध पद्धति को उन्होंने अपनाया। इसीलिए वे पश्चिम बहार के जंगल में नदी के किनारे अंग्रेजों की हरकतों पर नजर रखते हुए दब कर बैठे थे। तब उनके समझ में आया कि पूर्वी अयोध्या में अंग्रेजों का गढ़ इस वक्त बहुत ठंडा है, तो फिर क्यों ना वहीं पे पहला हमला करके वहां के ज्यादा से ज्यादा विद्रोहियों को हाथ में लेकर आजीम रगले ले। ऐसी पारी की योजना बनाकर कुंवर सिंह जी पूर्वी अयोध्या के लिए रवाना हो गए। समय की कमी के कारण मजबूरन आज यही रुकना होगा, लेकिन अगले भाग में युद्ध के मैदान का स्थान बदलते बदलते आखिर जंग का मैदान ही इस वीर योद्धा का घर, इसका महल, इसका कर्म क्षेत्र कैसे बन गया, इसका इतिहास, साथ ही विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए भी सही तरीके से बनाई गई योजना और उस योजना को अंजाम देने के लिए किसी भी स्वतंत्रता संग्राम में इस्तेमाल किए गए किस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल इस योद्धा ने किया।
इसे हम समझने जा रहे हैं। और हथियार कम होने पर भी इस ब्रह्मास्त्र और सही संयोजन के बल पर एक के बाद एक अंग्रेज अधिकारियों को उन्होंने कैसे धूल चटाई, इसके गौरवशाली इतिहास को समझने के लिए अगला भाग अवश्य देखें। धन्यवाद। वंदे मातरम।